हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के आज की इस नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था जो लास्ट टॉपिक था, उस लास्ट टॉपिक में कल हमने देखा था जूल का तापन नियम। जूल के तापन नियम में कल हमने पढ़ा था H बराबर आई स्क्वायर आर टी, और H बराबर आई स्क्वायर आर टी का हमने काफ़ी क्वेश्चन देखे थे, ठीक है ना। कल हमने देखा था कि जूल का तापन नियम आया कैसे था। शॉर्ट में बताता हूँ मैं, सीधा डायरेक्ट। कल मैंने विस्तार से इसकी चर्चा की थी। जब किसी भी चालक तार को गर्म करते, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ऊष्मा देने लग जाता है। प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों होता है? कल मैंने बताया था कि मान लीजिए एक चालक तार है, और ये चालक तार क्या है बताइए, ए और क्या है, बी है। जब इस चालक तार को किसी बैटरी या सेल से जोड़ते हैं, तो बैटरी या सेल से जोड़ने पर कल मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया। बैटरी या सेल से जोड़ने पर बैटरी की जो रासायनिक ऊर्जा है, बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा, और इस रासायनिक ऊर्जा के कारण ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। यानी रासायनिक ऊर्जा, बैटरी की रासायनिक ऊर्जा धीरे धीरे किस में चेंज हो जाती है, गतिज ऊर्जा में चेंज होने लगती है, ठीक है। तो बैटरी की रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लग जाती है, ऐसा किसने कहा था, जूल ने कहा था, ठीक है बच्चों। अब देखो, गतिज, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तार से, तो इलेक्ट्रॉन किससे टकराएंगे, परमाणुओं से टकराएंगे। जब इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से टकराएंगे, तो इलेक्ट्रॉन परमाणुओं की टक्करों से क्या होगा, इस ऊर्जा का क्षय होगा। क्या होगा, ऊर्जा का क्षय। और इस क्षय ऊर्जा के कारण ये चालक तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म। इसी घटना के कारण विद्युत हीटर, इसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का ही उपयोग किया जाता है। बल्ब होता है, उसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का ही उपयोग किया जाता है। पंखा को अपन काफ़ी देर तक घुमाते हैं, चलाते हैं, तो पंखा भी गर्म हो जाता है। यही घटना सिमिलर इसके अंदर है, ठीक है बच्चों। तो ये बातें हमने देखी थी। फिर हमने एक सीधा सा सूत्र भी निकाला था कि अगर कोई चालक तार है, इस चालक तार में विभवांतर V हो और धारा मान लीजिए I प्रवाहित हो रही हो, विभवांतर मान लीजिए V हो, धारा I प्रवाहित हो रही हो t समय में, तो Q आवेश को लाने में जो लिया गया कार्य होता है वो W बराबर क्या होता है, VQ होता है। कल हमने देख लिया था इसको, फटाफट बता रहा हूँ मैं। W बराबर क्या होता है, V, Q की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, IT लिख सकता हूँ, क्योंकि I बराबर Q बटा T होता है ना। W बराबर V की जगह ओम के नियम से क्या लिख सकता हूँ मैं, IR लिख सकता हूँ, IR IT। तो W बराबर क्या लिख सकता हूँ, I स्क्वायर RT लिख सकता हूँ। ये जो निवेशित ऊर्जा है वो ऊष्मा के बराबर हो जाती है, तो W बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, H लिख सकता हूँ। ये क्या हो गया, I स्क्वायर RT। तो किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के, उस चालक के प्रतिरोध के, और उस समय जिस समय में धारा प्रवाहित की गई है उसके क्या होता है, वो उत्पन्न ऊष्मा समानुपाती होती है। इससे रिलेटिव बहुत सारे हमने क्वेश्चन भी देखे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। वो शानदार टॉपिक हमारा कौन सा है, वो है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, नया टॉपिक है हमारा विद्युत शक्ति, ठीक है। विद्युत शक्ति क्या होता है? विद्युत शक्ति से पहले हम लोगों को देखना चाहिए शक्ति। विद्युत शक्ति से पहले हम लोगों को क्या देखना चाहिए, शक्ति देखना चाहिए। प्यारे बच्चों, शक्ति आपने 10th में पढ़ा है, शक्ति किसे कहते हैं, 9th में पढ़ा आपने। शक्ति कहते हैं कार्य करने की दर को। शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम लोग बोलते हैं शक्ति, ठीक है बच्चों। अब आगे आ गया विद्युत, तो परिभाषा क्या होगी, विद्युत धारा द्वारा परिपथ में संपन्न कार्य की दर को विद्युत शक्ति कह देते हैं। यानी कि
विद्युत धारा के द्वारा किसी परिपथ में संपन्न कार्य की दर को हम क्या कह देते हैं? विद्युत शक्ति कह देते हैं। शक्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। और कार्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। और समय को हम किससे करते हैं? T से प्रदर्शित करते हैं। समय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? T से। यानी कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? हम शक्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा। ठीक है, ओके। तो P बराबर हमारे पास एक नई चीज आ गई, W/T, जो शक्ति का क्या है? सूत्र है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमें विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखनी है। शक्ति की परिभाषा क्या थी? कार्य करने की दर। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, शक्ति की परिभाषा थी कार्य करने की दर। सिमिलर है, विद्युत शक्ति सेम यही चीज है। विद्युत शक्ति की परिभाषा क्या होगी बच्चों? विद्युत शक्ति P। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ में क्या होता है? विद्युत धारा द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा द्वारा संपन्न कार्य की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा द्वारा संपन्न कार्य की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? ऊपर बताया मैंने, विद्युत शक्ति बराबर संपन्न कार्य की दर बटा समय। तो P बराबर हमारा क्या आ गया? W/T आ गया है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे विद्युत शक्ति का सूत्र। ठीक है, अब देखिए बच्चों, बहुत सारे इस सूत्र से हम अनेक प्रकार के सूत्र और निकालेंगे। इसका मात्रक क्या हो गया? मात्रक हो गया, आपको पता है, कार्य का मात्रक हो गया जूल, समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया बच्चों? जूल बटा सेकंड। और जूल बटा जो सेकंड होता है ना, इसको बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं? वाट। हम बोलते हैं ना कि बल्ब कितने वाट का है, बस वही मात्रक है। तो आपको कोई भी पूछे कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। क्या होता है बच्चों? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। ओके, अब देखिए, चलो हमें ये पता चल गया कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा द्वारा संपन्न कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी विद्युत परिपथ में 5 सेकंड में विद्युत धारा द्वारा 10 जूल कार्य किया जाता है, तो विद्युत शक्ति ज्ञात करो। हो गया। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया कि 5 सेकंड में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो शक्ति की गणना करो। इसका मतलब एक सूत्र से हम बहुत ज़्यादा सूत्र अभी बनाने वाले हैं। ध्यान से देखना है बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सूत्र बनने वाले हैं आपके। ठीक है, अभी ओके, कैसे बनने वाले हैं प्यारे बच्चों? याद करो उस जमाने को, जिस जमाने में आप पढ़ा करते थे कि विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर W/Q। विभवांतर का सूत्र क्या होता है? V बराबर W/Q। और W बराबर क्या होता है इससे? VQ। मैं सारे सूत्र एक बार लिख देता हूँ। विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q/T। ठीक है, और तो Q बराबर क्या हो गया इससे बताओ? IT। ठीक है बच्चों, 3 नंबर क्या हो गया बच्चों? 3 नंबर ये हो गया, ओम का नियम क्या पढ़ा था? V बराबर IR। तो I बराबर क्या होता है? V/R। या R बराबर क्या होता है? V/I। ये सूत्र आपने पढ़ रखे हैं।
बहुत सारे, ठीक है ना, ये भी पढ़ा है आपने। H बराबर आई स्क्वायर आर टी। बस इतने सूत्रों में से हम इसके अंदर रख रख के निकालते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला सूत्र तो विद्युत शक्ति का ये हो गया। अब दूसरा सूत्र कौन सा है इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। ये लो, दूसरा सूत्र हमारा ये है कि P बराबर W की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, VQ लिख देता हूँ। W की जगह क्या लिख देता हूँ, VQ बटा क्या हो गया हमारा T। अगर सवाल में V, Q और T दिया हुआ हो तो हम शक्ति ज्ञात करने तो ये सूत्र बनाएंगे। जैसे सवाल दे दिया, एक चालक तार का विभवांतर 10 वोल्ट है जिसमें 5 सेकंड में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत शक्ति की गणना करो। या हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर V, Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पे देखिए आप, Q की जगह पे लिख सकते हैं हम IT। Q की जगह क्या लिख सकते हैं, IT बटा T। वापस देखिए, P बराबर W बटा T विद्युत शक्ति का सूत्र होता है। W की जगह क्या लिखा हमने, VQ, कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा। Q की जगह क्या लिखा हमने, IT, कहाँ से लिखा, यहाँ पे लिखा। T से T हमारा कैंसिल हो गया, तो P बराबर हमारे पास बचा VI। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास में ऐसे सूत्र प्राप्त हो गया 2। अब इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, मैं करवाऊंगा सारे क्वेश्चन, कि किसी चालक तार में 5 एम्पीयर विद्युत धारा 5 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है, तो शक्ति ज्ञात कीजिए। आप इससे ही ज्ञात कर सकते हो आराम से, आसानी से। 3 नंबर हमारा कौन सा है बच्चों, 3 नंबर हमारा है सूत्र, वो देखिए 3 नंबर कौन सा है। यहाँ पे मुझे V दिखाई दे रहा है, ध्यान देखिए। V मतलब विभवांतर। विभवांतर मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में जो किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। या फिर हमने बताया था 2 विभवों का अंतर क्या होता है बच्चों, विभवांतर होता है। यहाँ पे I का मतलब क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे P का मतलब होता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा द्वारा संपन्न कार्य की दर को क्या कह देते हैं, विद्युत शक्ति कह देते हैं। यस बिम जी, ठीक है। इसके पश्चात आपको दिखाई दे रहा है Q। Q का मतलब क्या होता है, आवेश होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। यहाँ पे सब मैंने बताया था, शक्ति का मात्रक वाट, कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, आवेश का मात्रक कूलाम, है ना। ये सारी चीज़ें हमने बताई है। 3 नंबर सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना। P का P समझदार बच्चों आप स्वयं निकाल सकते हो, बराबर यहाँ पे आपको V दिखाई दे रहा है ना, तो V का मान मैं क्या रख सकता हूँ, देखो येलो से मैं इसको ग्रीन कर ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो V की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ध्यान देना, IR रख सकता हूँ। V की जगह पे क्या रख सकता हूँ, IR, और इनटू क्या है बताओ, I। तो P बराबर क्या बच गया, I को I से इंटू करो, I स्क्वायर R। ये क्या हो गया, P बराबर I स्क्वायर R। ये हो गया आपका विद्युत शक्ति का सूत्र, ठीक है, ओके। अब ये इस सूत्र की आवश्यकता कब पड़ेगी, अगर ऐसा दे दिया सवाल में कि किसी चालक तार में विद्युत धारा 5 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, तो शक्ति की गणना कीजिए। पहला सूत्र आ गया, दूसरा सूत्र आ गया, तीसरा सूत्र आ गया, ठीक है। ऐसे ऐसे निकालते जाओ आप। और क्या निकाल सकते हैं, अगर सवाल में WT से संबंधित हो तो शक्ति ऐसे ज्ञात करेंगे। अगर सवाल VQT से संबंधित हो तो शक्ति ऐसे ज्ञात करेंगे। अगर सवाल V और I से संबंधित हो तो शक्ति ऐसे ज्ञात करेंगे। अगर क्वेश्चन I और R से संबंधित हो तो शक्ति ऐसे ज्ञात करेंगे। और चौथा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, शक्ति का फॉर्मूला लगाकर देखिए आप, 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कर सकते हो आप, कि P तो है ही, यहाँ पे आपको R दिखाई दे रहा है, I दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। I बराबर क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा, पहले से यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं। I बराबर क्या होता है बच्चों, V बटा R होता है। I बराबर क्या होता है, V बटा R। तो इस I की जगह मैंने क्या लिख दिया, V बटा R। चूंकि यहाँ पे I स्क्वायर है देखो, तो यहाँ पे V भी स्क्वायर होगा और R भी स्क्वायर होगा, इंटू R का R।
वापस देखो, पी आई की जगह क्या लिख दिया, वी बटा आर, यहाँ पे स्केयर है तो यहाँ पे भी स्केयर, यहाँ पे भी स्केयर, इंटू आर। आर से आर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हमारे पास क्या, पी बराबर वी स्केयर बटा आर। अगर वी और आर से रिलेटिव अगर कोई भी चीज़ आ जाती है तो हमारे पास ये इस प्रकार का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम कुछ भी चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास जैसे यहाँ पे हम पक्षांतर करते हैं आई स्क्वायर का, तो यहाँ पे आई स्क्वायर का मान क्या होता है बताओ, आर टी बटा एच होता है। आई स्क्वायर आर टी गुणा में है ना, सॉरी आर टी किस में है बताइए, गुणा में। तो आई स्क्वायर बराबर गुणा की संख्या किस में चली जाती है, भाग में चली जाती है, एच बटा आर टी आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस आई का भी मान रख सकते हो। ठीक है, आई स्क्वायर को आप किस में बदल सकते हो, रूट में बदल सकते हो ऐसे। तो ऐसे भी क्वेश्चन विशेषकर सीबीएसई पैटर्न पर ये क्वेश्चन होते हैं, पूछा जा सकता है। जैसे पी आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक चालक तार की ऊष्मा 100 जूल है, जिसका प्रतिरोध 4 ओम है, समय 1 सेकंड या 2 सेकंड या 5 सेकंड है। ठीक है, ठीक है, तथा उसका विभवांतर मान लीजिए 5 वोल्ट है, तो शक्ति ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट आप आई की जगह पे क्या लगाओगे, v इंटू अंडर रूट एच बटा आर टी। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप वापस देखिए पूरी चीज़ें क्या बताई थी मैंने। विद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा द्वारा संपन्न कार्य की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति क्या होता है, कार्य बटा समय, यानी P बराबर W बटा टी। कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो गया, वाट हो गया। इसके पश्चात विद्युत शक्ति का सूत्र हो गया P बराबर W बटा टी। हमने बहुत सारे सूत्र निकाले, W को मैं क्या लिख सकता हूँ, VQ ऐसे। ठीक है, और Q VQ नीचे T का T, Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, IT ऐसे। T से T कैंसिल, P बराबर क्या हो गया, VI। अब P बराबर V, तो V की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, IR, ये रहा। और I है, I को I से इंटू किया, I स्क्वायर R। आई की जगह लिख सकता हूँ मैं V बटा आर, क्योंकि स्क्वायर है तो V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो V स्क्वायर बटा क्या हो गया, आर हो गया। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे विद्युत शक्ति के सूत्र ज्ञात कर दिए। अब बच्चों इन सभी सूत्रों के आधारित, सब सूत्रों के ऊपर आधारित हम इनके क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, ओके, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार। क्वेश्चन स्टार ये है हमारा, या क्वेश्चन करवाने से पहले आपको कुछ बातें और लिखनी पड़ेगी यार। वो बातें कौन सी है, विद्युत जो धारा होती है ना, विद्युत शक्ति, उसकी कुछ इकाइयाँ और होती है, एक बात ध्यान में रखना। यानी अगर कहीं पर भी आ जाए कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो इसको आपको लिखना है 1000 वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है ना, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट। या हम 1000 वाट को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 वाट लिख सकते हैं। 1000 वाट को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 वाट लिख सकते हैं। अगर कहीं पर भी आ जाए मेगावाट, कि 1 मेगावाट में कितने वाट है, तो प्यारे बच्चों 1 के आगे 6 शून्य लगा देना से, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 1 मेगावाट बराबर क्या हो गया, 10 की पावर 6 वाट हो गया। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, 10 की पावर 6 वाट होते हैं, ध्यान रखना। तीसरी चीज, आपको कोई पूछ ले कि एक अश्व शक्ति में कितना, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है भैया, 746 वाट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है, क्योंकि जब क्वेश्चन करवाएंगे ना, ये बातें आपको याद रखनी है। जब क्वेश्चन करवाएंगे हम, तो कहीं पर आपको किलोवाट आ जाएगा, उसको वाट में चेंज करना पड़ेगा, कहीं पर अश्व शक्ति आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बातें ध्यान रखनी है। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट।
1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट, 1 अश्व शक्ति में 746 वाट। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। विद्युत धारा द्वारा संपन्न कार्य की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। सूत्र क्या होता है? P बराबर W बटा T। P बराबर क्या होता है? VQ बटा T। Q बराबर क्या होता है? IT। T से T कैंसिल होने पर P बराबर क्या बचता है? VI बचता है। P बराबर क्या होता है? V की जगह क्या लिख सकते हैं? IR लिख सकते हैं। P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर R। I की जगह V बटा R, R से R कैंसिल, तो P बराबर क्या हो सकता है? V स्क्वायर बटा R। इसी प्रकार 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट, 1 अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए बच्चों, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए, कितनी वाट शक्ति को? 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। जैसे यहां से परिभाषित करते हैं हम, कैसे परिभाषित करेंगे बच्चों? क्वेश्चन हमारा है, ब्लैक से लिख देता हूं मैं, 1 वाट शक्ति को परिभाषित करो। 1 वाट शक्ति को परिभाषित करो। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दो, आप 1 वाट शक्ति को परिभाषित में इसका आंसर क्या होगा? 1 वाट शक्ति को परिभाषित करने का 1 वाट कैसे आ सकता है? अगर चालक तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा और 1 वोल्ट विभवांतर हो, 1 को 1 से इंटू किया तो कितना आ गया? 1 वाट। तो आप इसके आधार पर परिभाषा लिख सकते हो, चालक या परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, तो शक्ति या विद्युत शक्ति उस चालक में कितना वाट होगा? 1 वाट होगी। यानी क्या लिख सकते हैं हम? P बराबर VI, P बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पीयर, तो P बराबर कितना? 1 वाट शक्ति। ऐसे आप लिख सकते हो, इसी पे भी दे सकते हो आप। तो इस प्रकार से आपको पास में एक क्वेश्चन और आ गया शानदार सा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको इससे रिलेटिव जितने भी सवाल है वो सवाल भी करवाएंगे। इसके अलावा विद्युत ऊर्जा भी बताएंगे। अपना घर के अंदर जो यूनिट आते हैं ना, इस महीने 5000 6000 कैसे बिल आया है, वो क्यों कैसे बनते हैं, क्या सिस्टम होता है, वो भी हम अगले वीडियो में सीखेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तब तक आप देखते रहिए। धन्यवाद।